एक माँ और बेटी और दोनों का एक ही आशिक। जी हाँ, आपने सही सुना। आज की कहानी ऐसी ही कहानी है। एक महिला के पति की मौत हादसे में हो जाती है। महिला की 10 साल की एक बेटी भी होती है और महिला अपने सहारे के लिए एक बार फिर से शादी करती है और अपनी एक नई दुनिया बसाने की कोशिश करती है। धीरे धीरे 7 साल गुजर जाते हैं। तभी 17 साल की बेटी की माँ एक 37 साल के शख्स पर अपना दिल हार जाती है और शादीशुदा होते हुए भी वो उसके प्यार में पड़ जाती है। अब महिला के इस आशिक का पति की गैर मौजूदगी में घर पर आना जाना शुरू हो गया था। वहीं अब 17 साल की बेटी भी जवान हो रही थी। महिला का प्रेमी पति के जाने के बाद घर आता, लेकिन प्रेमी की नज़र अब माँ से ज़्यादा बेटी पर रहने लगी। वो अब 17 साल की बेटी पर अपना दिल हार चुका था। पेशे से पेंटर ये शख्स महिला की बेटी की को पेंटिंग के काम में हाथ बटाने और काम सिखाने के बहाने से अपने साथ ले जाने लगा। धीरे धीरे महिला की बेटी भी 37 साल के शख्स के प्यार में पड़ जाती है और जब ये बात महिला को पता लगती है तो महिला और बेटी एक ही शख्स को पाने के लिए झगड़ा करने लगती हैं और माँ बेटी और आशिक के बीच बने इस लव ट्रायंगल में एक 17 साल की लड़की अपने प्यार को पाने के लिए समंदर की रेत में रच देती है एक ऐसी साजिश जो आपको सन्न कर देगी। ये सच्ची कहानी गुजरात के भुज की है और इसी क्षेत्र में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है माधापर। 13 जुलाई 2023 की बात है। पुलिस को माधापर से करीब 55 किलोमीटर दूर हमीर मोरा गांव के पास समुद्री तट के पास एक शव समंदर की रेत में दफन होने की सूचना मिली थी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंचती है तो देखती है कि एक महिला का शव समुद्री तट से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान जगह पर क्षत विक्षत हालत में था। शव को रेत के अंदर पूरी तरह से दफन नहीं किया गया था और शरीर के कुछ अंग बाहर निकले हुए थे। पुलिस ने शव को बाहर निकाला और फिर इसकी शिनाख्त करने की कोशिश की, मगर पुलिस को शव के पास से कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था जिससे पहचान हो सके कि आखिर ये महिला है तो है कौन। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है और फॉरेंसिक पोस्टमार्टम से शव की पहचान या मौत के कारण के बारे में पता करने की कोशिश की जाती है, मगर इसमें भी गुजरात पुलिस नाकाम साबित हुई। पुलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शव की पहचान के लिए क्या किया जाए। पुलिस के लिए एक पेचीदा मामला बन गया था क्योंकि किसी भी पुलिस स्टेशन में ऐसी किसी महिला की गुमशुदगी की भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई थी। पुलिस को इतना यकीन हो गया था कि इस हत्या के पीछे कोई बड़ी साजिश है। तभी मृत महिला के विवरण के साथ पोस्टर छपवाए गए और उन्हें कई जगहों पर चिपका दिया गया। पुलिस ने पोस्टर्स को सरकारी बसों, टूरिस्ट गाड़ियों और आसपास के कई गांवों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर चिपकाकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने लोगों से अनुरोध किया कि अगर इस महिला के बारे में कोई जानकारी मिले तो वो सूचित करें। पुलिस के सामने परेशानी ये थी कि जिस जगह पर महिला का शव मिला वो बिल्कुल सुनसान इलाका था। बहुत कम लोग ही इस इलाके में आते थे। कुछ स्थानीय मछुआरे ही वहां पर मछलियां पकड़ने के लिए आते रहते थे। इसलिए पुलिस को शक था कि वारदात को अंजाम देने में किसी स्थानीय व्यक्ति का हाथ भी हो सकता है। पुलिस ने आसपास के गांवों में रहने वाले कुछ लोगों से पूछताछ की और अपने मुखबिरों को भी लगा दिया। इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि 4 लोग करीब 1.5 महीने पहले एक सामाजिक समारोह में हिस्सा लेने के लिए हमीर मोरा आए थे। ये जानकारी मिलने के बाद कार्यक्रम की तारीख का पता किया गया और उसी दिन के कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकलवाए गए। इन नंबर्स में एक नंबर ऐसा भी था जिससे एक मिस कॉल की गई थी। पुलिस ने मिस कॉल की जांच की तो पता चला कि वो नंबर मृतका की बेटी का था। वो उस दिन वारदात वाले दिन लोकेशन पर थी। फिर क्या था? पुलिस ने महिला की बेटी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया।
बेटी ने बताया कि उसने प्रेमी और दोस्त के साथ इस घटना को अंजाम दिया है और शव को समुद्र किनारे फेंक दिया था। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि तीनों आरोपियों ने लक्ष्मी को मारने के मकसद से सामाजिक समारोह में ये लोग लेकर आए थे। 13 तारीख को वो हमीर मोरा गांव पहुंचे और साजिश के तहत योगेश ने लक्ष्मी के सिर पर धारदार हथियार से हमला किया। लक्ष्मी की मौत के बाद उसके शव को दफनाकर वो लोग वापस चले गए। लक्ष्मी की बेटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, साथ ही उसके प्रेमी योगेश ज्योतियाना को भी गिरफ्त में ले लिया। आगे लक्ष्मी की बेटी ने पुलिस को बताया कि 7 साल पहले उसकी मां लक्ष्मी की शादी जितेंद्र भाटी से हुई थी। दूसरी शादी थी ये उसकी मां की, और उसका जन्म अपनी मां की पहली शादी से हुआ था और दूसरी शादी के बाद ये दोनों माधापर में साथ रहते थे। 6 महीने पहले लक्ष्मी को पेंटिंग का काम करने वाले योगेश से अवैध संबंध बन गए और वो अपने पति की गैर मौजूदगी में उससे मिलने उसके घर जाया करती थी। बेटी को इस बात की जानकारी थी। वो अक्सर योगेश के साथ उसके साथ काम पर जाया करती थी। धीरे धीरे बेटी भी योगेश के काफी करीब आ गई। इस बीच दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। 17 साल की बेटी मां के 37 साल के आशिक योगेश को दिल दे बैठी थी। हालांकि जब ये बात लक्ष्मी को पता चली तो दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और फिर बेटी ने मां को अपने रास्ते से हटाने का फैसला किया। पुलिस के मुताबिक मां की गैर मौजूदगी में अक्सर योगेश उनके घर आया करता था। जब मां ने विरोध किया तो मां बेटी के बीच फिर से झगड़ा हुआ, जिसके बाद बेटी ने मां की हत्या करने का ये पूरा षड्यंत्र तैयार किया था। मृतक मां का जिस युवक से अफेयर चल रहा था उसे ही 17 साल की उसकी बेटी भी दिल दे बैठी थी। मां के द्वारा इस रिश्ते का लगातार विरोध किया गया, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। 13 जुलाई को बेटी ने मां की हत्या प्रेमी योगेश और उसके दोस्त नरन जोगी के साथ मिलकर की। घटनास्थल से कुछ दूरी पर वो सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेने के लिए आए थे। बाद में उन्होंने समुद्र किनारे घूमने के लिए जाने का प्लान बनाया, जहां धारदार हथियार से हमला कर उसने अपनी मां की हत्या कर दी और बाद में शव को दफना दिया गया। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में नाबालिग लड़की, उसके प्रेमी योगेश और अपराध में उनकी मदद करने वाले दोस्त नारायण जोगी को गिरफ्तार कर लिया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी क्राइम की ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।